वाह गुरुदेव वाह, तेरी माया तू ही जाने। चलो, उसे तो गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। अब मुझे लड़की को सांप के जहर से बचाने के लिए भूरिया को बुलाना चाहिए। चले आओ भूरिया, चले आओ। इससे पहले कि लड़की ठीक हो जाए, मैं भूरिया को उसके असली रूप में लाता हूं। भाई भूरिया, अपने असली रूप में आओ। भूरिया, अपने असली रूप में आ जाओ। प्रणाम भैया। भाई जहर, लड़की का जहर तो मैंने उतार दिया है, वो अभी ठीक हो जाएगी। और आप यहां क्या कर रहे हो? और भाई, बाकी साथी कहां हैं? भाई भूरिया, गुरुदेव ने हमें यहां राजा विक्रमादित्य की मदद के लिए भेजा है और बाकी साथी इसी गांव में हैं। भाई जहर, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है भाई भूरिया, पहले लड़की को संभालते हैं। भाई, तुमको मेरे हाथ खोलो। ओहो, मैं ठीक हो गई हूँ। हाँ बहन, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। भाई, मुझे बहन कहने वाले तुम कौन हो? और वो दुष्ट राक्षस कहाँ है जिसने मुझे कैद में डाल रखा था? बहन, मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य जहार वीर हूं और ये मेरा मित्र भूरिया है। और वो राक्षस जो वास्तव में राक्षस नहीं था, वो किसी साधु के दिए हुए श्राप के कारण राक्षस बना हुआ था। अब उसे गुरुजी ने श्राप से मुक्त करके अपना शिष्य बना लिया है। चलो, अब हम चलते हैं। हम आओ ताकि, आओ ताकि, आओ आओ ताकि, आओ आओ ताकि, आओ ताकि, आओ ताकि, आओ ताकि। पिताजी,
बेटा, अब तुम कैसे हो? बेटा, अब ठीक हो? पिताजी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। भाई नरसिंह, आप सब यहाँ कैसे? और भाई जाहर कहाँ गए हैं? भाई ताकी वो किसी विशेष काम के लिए बाहर गए हुए हैं। लो, वो आ ही गए। बेटा, तुम तो ठीक ठाक हो। तुम तो अकेले गए थे, और ये तुम्हारे साथ दूसरा कौन है? और उस दुष्ट राक्षस का क्या हुआ? बाबा, गुरु गोरखनाथ जी की असीम कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। उस राक्षस को श्राप से मुक्त करके गुरुजी ने उसे अपनी शरण में ले लिया है और राजा की लड़की को कैद से रिहा करके उसे घर भेज दिया है। और अब तो आपका लड़का भी ठीक हो गया है और हमें ताकी और भूरिया भी मिल गए हैं। स्वामी, हाँ सीरियल देव, देखो, गुरुदेव की कृपा से सब ठीक हो गया। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ सीरियल देव, तुम ठीक कह रहे हो। अब हमें आगे चलना चाहिए। नहीं बेटा, नहीं। तुमने इस परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को राक्षस से मुक्त कराया है। इसलिए हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। नहीं बाबा, नहीं। हमें अब अपने मकसद की ओर जाना है। बेटा, कैसा मकसद? और अब तुम्हें कहाँ जाना है? माई, हमें हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने राजा विक्रमादित्य की मदद करने के लिए भेजा है, जिस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया है। बेटा, अगर ये बात है तो हम आपको नहीं रोकेंगे। बेटा, हमारा दिल तो नहीं चाह रहा, मगर तुम्हें राजा की मदद करने के लिए जाना है। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुदेव की कृपा से तुम अपने मकसद में कामयाब हो। अच्छा भाई, अब हमें चलना चाहिए। चलो साथियों, ताकी, भूरिया, तुम नागभेस में राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचो। चलो साथियों, अब हमें भी चलना चाहिए। जाहर व उसके साथी अब तक क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं रास्ते में उन्होंने उन पर आक्रमण करके बंदी बना लिया हो? ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कठपुतली को बुलाकर उससे पता लगाना चाहिए। यही ठीक रहेगा। कठपुतली,
कठपुतली। प्रणाम महाराज, कहो कैसे याद किया? कठपुतली, दुश्मन की क्या खबर है? महाराज, मुझे पता चला है कि मीरकुल ने अपने टुकड़ों में बटी सारी सेनाओं को एक जगह पर इकट्ठा किया है और वो हमारे राज्य पर आक्रमण की पूरी तैयारी में है। और कोई हुक्म महाराज? हाँ कठपुतली, मुझे ये और बताओ, जहार और उसके साथी अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? उनके रास्ते में कोई बाधा तो नहीं है? नहीं महाराज, अब उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं है। बस कुछ ही देर में वो आपके पास पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है कठपुतली, अब तुम जा सकती हो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आओ दरबान, कहो क्या बात है? महाराज, जहार और उनके साथी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है दरबान, जाओ और उन्हें आदर सहित दरबार में लेकर आओ। राजन, सबसे पहले मेरा और मेरे साथियों की तरफ से हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जाहर, आओ हमारे गले लग जाओ। जाहर, रास्ते में आते हुए कोई आपत्ति तो नहीं आई? नहीं महाराज, हमें रास्ते में कोई आपत्ति नहीं आई। ठीक है जाहर, दूर से चल कर आ रहे हो, आज थोड़ा विश्राम कर लो, कल दरबार में बातें होंगी। ठीक है महाराज। सुनो मेरे बहादुर सिपाहियों, आज की ये रात दुश्मन की आखिरी रात होनी चाहिए। इसलिए जंग की पूरी तैयारियां करो ताकि दुश्मन बचने ना पाए। सरदार, एक गुप्तचर आपसे मिलना चाहता है। जाओ उसे अंदर भेज दो। कहो गुप्तचर, क्या खबर लाए हो? महाराज, हमें पता चला है कि गोरखनाथ ने राजा की मदद करने के लिए सिर्फ 7 ही आदमियों को भेजा है। सिर्फ 7 आदमी? और हमारी सेना का मुकाबला करेंगे? राजा ने अपनी मदद के लिए 7 आदमी नहीं, हमारे हाथों कटने के लिए 7 बलि के बकरे बुलाए। गुप्तचर, वाह, क्या खबर लाए हो? शाही रकासा को भेज किया जाए। इसी खुशी में आज की ये रात जश्न मनाओ, जश्न।
वाह गोरखनाथ वाह, मैं तो वैसे ही डर रहा था।